हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। और मैं हूँ धीरू। और मैं हूँ सुमित एंड वेलकम गाइस, वेलकम आवर ऑडियंस एंड लवली टू हैव यू अगेन। सो गाइज, आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल के सबके करीब है गाइज। जब आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनोगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जो एक्चुअल में आज की जितने भी बच्चे से लेके बड़ों तक सबको ही जानने की जरूरत है। और आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है सुमित, उसका नाम है कि लाइफ में एक्चुअल में खुशी है क्या। ओ माय गॉड। इंग्लिश में बोले तो मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। राइट जीरो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हैप्पीनेस एक ऐसी टर्म है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहने को बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत डीप है। ट्रू। सो जब हम बात करते हैं सुमित हैप्पीनेस की, तो खुशी खुशी का मीनिंग किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए खुशी का मतलब क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा पैसा आ जाए। मेरे लिए खाना, अच्छा खाना मिल जाए बस। हाँ, स्पाइसी खाना मिल जाए, बढ़िया खाना मिल जाए, मतलब एक अलग अलग तरीका है। किसी के लिए भाई मंथ की सैलरी आ गई, उस टाइम जो खुशी होती है, या छोले भटूरे दिख जाए, पराठा। या शादी का इनविटेशन कार्ड आ जाए कि अब तो भाई दोस्त की शादी है, नाचेंगे गाएंगे। तो खुशी किसी भी तरह की हो सकती है। तो आपके लिए जब हम बात करते हैं सुमित खुशी की, द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? निंदर, अब बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। कहने को बहुत सिंपल भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। मेरे लिए हैप्पीनेस, मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे लिए हैप्पीनेस ये है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी टास्क किया, कुछ भी काम किया और वो काम पूरा हो जाए, ठीक है, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होती है, मुझे बहुत पीस मिलता है। जो मैंने सोचा है वो पूरा हो जाए, ओनली लेजिटिमेट, ऐसा नहीं कि वही कोई भी अननेसेसरी काम, बट हाँ बहुत मतलब जो लीगल काम है, जो वैलिड काम है, अगर पूरे दिन में मैंने कुछ सोच रखा है और वो पूरा हो जाए और वो टास्क और सक्सेसफुली पूरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो मैंने सोचा था वो पूरा हो गया। तो बहुत इनिशियली बोलूँ, बहुत सिंपल बोलूँ, मेरे लिए हैप्पीनेस ये है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हाँ अभी आपने पूछा तो स्पॉन्टानियसली मेरे दिमाग में यही आया। तो ऑफ कोर्स किसी के लिए खुशी कुछ भी हो सकती है गाइस। बट जब हम बात करते हैं एक्चुअल में, मैं अपने बारे में बात करूंगा, मेरे लिए खुशी क्या होती है मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। और शायद गाइस ये आपको भी पता लगेगा। बहुत टाइम पहले जब हम स्कूल में होते थे सुमित, तो उस समय जब हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे लिए खुशी क्या होती है कि किसी टीचर ने हमारी प्रेज कर दी, इस राइट। क्लासरूम में बोल दे भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन कर दिया। उसकी खुशी ऐसी मिलती थी भाई, क्लास में चौड़ा हो गया भाई, आज तो सर ने मुझे वेरी गुड। जब हम आंसर शीट होती थी हमारी, हम होमवर्क करके ले जाते थे, बड़ा सुंदर सुंदर लिख के ले जाते थे, और टीचर उस पर लिख देता था वंडरफुल, एक्सीलेंट जॉब, या वेरी गुड। और जब मार्क्स आते 10 आउट ऑफ 10 या वाह। 20 आउट ऑफ 20 आते थे, वो बहुत खुशी में देता था मैं उस समय। या फिर एक वो जो संडे की खुशी होती थी भाई, संडे आ गया, वाह। बच्चों सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ सुबह निकल जाएंगे, खेल लेंगे, पूरे दिन पार्क में खेलेंगे, वो खुशी मैं देख रहा हूँ। देखो धीरेन्द्र, मैं बात बोलूं, जो आपने बोला ना हम्म। वो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी जो है ना, खुशी की परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो वो हमारी जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, बचपन में अगर हम आज है तो हमें बहुत एक हमारा एक दायरा बहुत छोटा है, लिमिट बहुत छोटी है। तो हमें अच्छे मार्क्स आ जाना, अच्छा कुछ गिफ्ट मिल जाए, पेरेंट्स से अप्रिसिएशन मिल जाए, तो अप्रिसिएशन तो खैर बहुत बड़ी चीज होगी, बट वो खुशी एक अलग ही होती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी खुशी की डेफिनेशन और लिमिट्स भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो ये तो मैं अभी उसकी बात कर रहा था, जब मैं स्कूल में था तो खुशी क्या होती थी, क्लास में फर्स्ट आ जाए, वो खुशी बहुत बड़ी होती थी। या किसी ने वेरी गुड मार्क्स दे दिया। और एक खुशी और होती थी जो मैं अब अभी मुझे याद आता है, क्योंकि यार देखो, हम जिस जनरेशन से आते हैं ना सुमित, उस समय ये तो टेक्नोलॉजी वगैरह अब आई है, सब कुछ अब लोगों के पास पैसा भी हो गया है। पहले लोगों पे इतना पैसा नहीं होता, साइकिल या स्कूटर किसी से घर में मिलते थे। उस समय की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो घर पे कोई मेहमान आता था तो उसकी आने की बहुत खुशी होती थी कि यार वो कुछ एक तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आया है कि भाई, और जब वो जाएगा ना तो कुछ पैसे दे के जाएगा कि जो भी राइट। 2 रुपए मिलेंगे या 1 रुपए मिलेगा या 5 रुपए मिलते थे मैक्सिमम उस समय,
या कोई 10 रुपए देगा तो वो बहुत बड़ी बात हो गई कि हम उस पैसे से भाई इंजॉय करेंगे, ये खाएंगे या फिर अपने वीडियो गेम खेलेंगे। तो लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ वो खुशी स्टेज बाय स्टेज वो चेंज होती गई है। एग्जैक्टली। जब हम कॉलेज में आए तो खुशी का मतलब कुछ और ही बदल गया। खुशी का मतलब हो गया कि यार क्या कोर्स करें, आगे क्या बढ़ना, लाइफ में क्या करना है, उसके बारे में क्या सीखे। कॉलेज से बाहर निकले तो यार अब जॉब लग जाए अच्छे से तो खुशी मिले। तो जॉब भी लग गई, वो खुशी फिर नहीं मिली। जॉब, हाँ, जॉब के बाद आपको लगेगा कि भाई जॉब लगने के बाद मेरी प्रमोशन हो जाए, राइट, बॉस मेरा अप्रिशिएट कर दे मुझे। तो ये सब चीजें हैं, मतलब ठीक है, खुशी की मैं वही आपको इनिशियली यही बोला कि खुशी की परिभाषा और डेफिनेशन बहुत चेंज होती है हमारी लाइफ की स्टेजेस के साथ। और इंसान को लगता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे धीरुन बहुत एक डिफरेंस, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अब अगर हम खुशी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं खुशी और प्लेजर के बीच में, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेजर और खुशी में बहुत फर्क है। हम दोनों, बहुत लोग हम इसको एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें मुझे ऐसे लगता है बहुत फर्क है। बहुत आपने सही बात की कि कई लोग ना सोचते हैं प्लेजर को हैप्पीनेस, और व्हाट इज हैप्पीनेस एक्चुअल में। एक होता है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, एक होता है लॉन्ग टर्म करेक्ट, हैप्पीनेस। करेक्ट। अगर हम प्लेजर की बात करें तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कई लोग उस प्लेजर को ना हैप्पीनेस सोच लेते हैं, यही एक्चुअल में खुशी है, बट एक्चुअल में खुशी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरा, कभी मैं सोचता था सपने में कि यार मुझे ना ये चीज मिलनी चाहिए यार। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट, उस समय पिज्जा हट बड़ा मशहूर होता था एक टाइम पे, अब आजकल डोमिनोज लोग बहुत पसंद करते हैं। ये पिज्जा हट भी पसंद करते पिज्जा हट, हैं। तो यार पिज्जा खाने को आज बड़ा खुशी का मन है यार, पिज्जा खाते हैं चलो। और हम गए पिज्जा हट, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, डोमिनोज से ऑर्डर किया, और हमने पहली बाइट खाई, कितना मजा आता है कोल्ड ड्रिंक के साथ, ओए होए होए। कि मजा आता है यार, वाह व्हाट अ टेस्ट। सेकंड बाइट में और मजा आता है। और मजा आता है यार, मजा आ गया। लेकिन जैसे वो थर्ड हम बाइट खाते हैं या फोर्थ, और जब पिज्जा खा के वो उठते हैं तो यार कहते तो है मजा आ गया, लेकिन हमें रिग्रेट होता है यार, अरे पिज्जा खाया, क्यों खा लिया यार पिज्जा, क्यों खाया इतना। पहली फैट हो रखा वो ऑलरेडी, इतना वो और बढ़ जाएगा यार। तो प्लेजर था उस समय, लेकिन वो हैप्पीनेस थी। हैप्पीनेस क्या है कि जब आप सुबह उठो एक पीसफुल माइंड के साथ उठो, आपको कोई टेंशन नहीं है, उस तरह का जब इंसान उठता है ना, तो मेरे ख्याल से तो ट्रू हैप्पीनेस वही है। राइट धीरेन्द्र, आपने बिल्कुल सही बोला और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि इनिशियल चीज़ हमें लगता है कि इससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी, और शायद मिलती भी है उस समय, बट एक्चुअली में वो प्लेजर होता है। बट जब जिस चीज़ को करने के बाद आपको रिग्रेट हो, तो चाहे वो आपने पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया, या कई लोग, अगर मैं बोलता हूँ कि लिकर ड्रिंक करते हैं, लिकर पीते हैं, स्टार्टिंग में उनको मजा आता मतलब है। जो पीते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। तो एक पैक पिया, दो पैक पिया, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ओवर ड्रिंक करते हो उसके बाद नेक्स्ट डे आपको लगता है यार कि मैंने क्या ही किया यार, क्यों हमें नहीं करना चाहिए था। तो वो प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंस है। सो आज हम इसके बाद हम जो बात करते हैं सुमित, जब हम बात करते हैं, चलो लोगों ने प्लेजर को भी समझा, प्लेजर होता है थोड़े से समय के लिए हमें बहुत सारा मजा आ गया, लेकिन बाद में पछतावा होना। फॉर एग्जाम्पल बर्गर खा लेना, छोले भटूरे खा लेना, उस समय मजा आता है, लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं यार क्यों खाया है बहुत। जैसे आपने करेक्टली मेंशन के शराब का बहुत ज्यादा सेवन कर लेना मजे मजे में, अगले दिन हैंगओवर होना, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार दारू बंद आज से, लेकिन वो होता नहीं है। अब हम बात करते हैं सुमित इसके बाद में, देखो सबको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी लोग आज के टाइम में अनहैप्पी क्यों है। खुशी है, सब कुछ है, लोगों के पास पैसा भी है, लोगों के पास गाड़ियां भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लोगों के पास फोन भी है, अच्छी अच्छी लाइफ लोग जी रहे हैं, घर पे ही सब कुछ डिलीवर हो जाता है, पहले तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, लेकिन फिर भी आज लोग खुश देखो नहीं हैं। नरेंद्र, मेरे को ना, देखो अगर आप मुझसे पूछोगे, आई थिंक हो सकता है कि सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि आजकल सबसे ज्यादा अनहैप्पी रहने का रीजन ये है कंपैरिजन। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना कंपेयर बहुत करते हैं कि भाई, और सोशल मीडिया में जब आप जो पोस्ट करते हो और जो होता है, होता होगा, बट कई बार जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो भी हैप्पी नहीं होते, आप कंपेयर कर लेते हो। अरे भाई वो तो यहाँ जा रहा है, वो कर रहा है, ये खा रहा है, ये पी रहा है,
मैं नहीं कर रहा तो मैं खुश नहीं हूँ, वो खुश है ज्यादा। तो ये कंपैरिजन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि देखो, बी आई नो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, लगता है इंसान है, इंसानी फितरत है, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप कंपेयर मत करो। जितना जो है आपके पास, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में खुश रहना सीखो एंड डोंट कंपेयर। आपको गाइस मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं, अगर आप कंपेयर करना बंद कर दोगे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जब करोगे तो आपको लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं मुझे खुशी महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। वेरी ट्रू। मैं एक एग्जांपल से इसको कोट करना चाहूंगा सुमित। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपनी स्विफ्ट कार खरीदी थी, तो अक्सर लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं सोचते हैं इंटीरियर कराएंगे यार, बहुत अच्छा अच्छे ले। जब नई गाड़ी खरीद ली, उसकी तो खुशी है, चलो एक पल की खुशी है, 2-4 दिन बाद वो पुरानी जैसी हो जाती है। राइट। क्योंकि हम सोचते हैं शिफ्ट होनी चाहिए यार, तो मजा आएगा। फिर मैंने स्विफ्ट भी ले ली। अब मैंने सोचा यार इंटीरियर में मजा नहीं आ रहा यार। देख वो स्विफ्ट निकल के गई यार, उसका इंटीरियर कितना मस्त है यार, ऐसी गाड़ी होगी ना तब मजा आएगा। तो मैं अपनी गाड़ी को ना करोल बाग ले गया। मैंने प्रॉपर उसका बढ़िया से इंटीरियर कराया, सारा सीट कवर रेड वगैरह। कलर वाला। हाँ रेड कलर वाला। और प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छा मस्त कराया। जब मैं पहले दिन उसमें बैठा, मुझे भी लगा यार वाह, तो फरारी बन गई मेरी स्विफ्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2-4-10 दिन के बाद अब मुझे वो मजा नहीं आ रहा। मुझे वो पहले वाली फीलिंग आ रही जब मैं स्विफ्ट लेके आया था ना अपनी, वही नॉर्मल से लगने लगा। तो कहीं ना कहीं हम, जैसे आपने बोला कि एक रियल लाइफ के साथ हम अपने सोचते हैं हैप्पीनेस को, कि यार ये चीज मिल जाएगी तो मुझे भी हैप्पीनेस मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं मर्सिडीज आ जाएगी तो हैप्पीनेस आ जाएगी। हैप्पीनेस नहीं हो सकता जब तक आपके पास इंटरनल हैप्पीनेस ना हो। अब इंटरनल हैप्पीनेस क्या हो सकता है सुमित? जैसे कि बैंक की कमी ईएमआई होना, राइट। कर्ज में ना हो इंसान, कोई, आप हेल्दी हो। राइट। अगर आप हेल्दी हो ना गाइस, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, तो आप उस 100 करोड़ वाले बंदे से भी ज्यादा अच्छे हो, कहीं ज्यादा अच्छे हो, जो शुगर उगर सब कुछ लेके बैठा जो हो, सारी मेडिसिन खा रहा है, सारी मेडिसिन खा पैसा रहा हो। उसके पास है हाँ। मेडिसिन खरीदने का, लेकिन बीमारी से कैसे बचेगा? तो एक ये चीज। दूसरा पीसफुल, आपको कहीं कर्जा के कहीं पैसे नहीं देने, आप इंजॉय कर रहे हो अपने एवरीडे। सो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आता है रिलेशनशिप्स का और हैप्पीनेस का, या मैं मनी से बोलूं, इसका क्या आपस में लेना देना है इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप मनी की हमने चलो बात करी, बट रिलेशनशिप्स की बात करूं, अगर रिलेशनशिप, धीरेंद्र, आई वुड से कि आप किसी से भी रिलेशनशिप में आते हो तो आप उस इंसान से रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि इनिशियली नहीं पता चलता है, ठीक है, जब हम रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं, बट आई थिंक कंटिन्यू उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ जो आपको एक गुड वाइब्स देता है और जिसका पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, राइट, जो इंसान अच्छा हो, जो आपको अच्छा गाइड कर सके, ना कि आपको एक बुरी चीजों की तरफ या नेगेटिव थिंग्स की तरफ डाइवर्ट करे। डाइवर्ट करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म अच्छे लोगों और अच्छे रिलेशंस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, और हेल्दी रिलेशनशिप आपको खुशी प्रोवाइड करता है। वेरी ट्रू सुमित। सो ऑफ कोर्स हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहो गाइस, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। ये नंबर 1 फॉर्मूला है आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाने के लिए। कभी भी उन लोगों के साथ ना रहे जो हमेशा एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, ऑलवेज बैक बाइटिंग मोड में रहते हैं, और हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि यार ये नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, लेकिन